बाय जीएस सर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि हम जानेंगे आज त्रिकोणमिति के बारे में कि त्रिकोणमिति क्या होती है, इसका उपयोग कहाँ होता है, या हमारे दैनिक जीवन में इसका महत्व क्या है, क्यों हम त्रिकोणमिति के बारे में इतना अध्ययन करते हैं। जैसे देखिए क्या होता है कि अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक कोई घर बना हुआ है, सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ एक कोई घर बना हुआ है और इस घर के ऊपर मान लीजिए एक लड़की बैठी हुई है और यहाँ पे कोई एक वस्तु है छोटी सी। अब इसे क्या करना है, यह लड़की यहाँ से इसे देख रही है। हम मान लेते हैं कि ये घर की ऊंचाई जो है 5 मीटर हो। हमें क्या करना है, घर की पाद बिंदु से उस वस्तु के पाद बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इसे हम आसानी से त्रिकोणमिति की सहायता से, गणित की एक शाखा जो त्रिकोणमिति है उसकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। बात करें हम त्रिकोणमिति की, सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति होती क्या है। त्रिकोणमिति की बात हम करें अगर, तो त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति शब्द का अंग्रेजी है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति होता है। त्रिकोणमिति ग्रीक शब्द, ट्रिग्नोमेट्री जो अंग्रेजी शब्द हमारा है, ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्राई का मतलब होता है 3, गोल इसका अर्थ होता है भुजा, मेट्रोन इसका अर्थ होता है माप। यानी कि त्रिकोणमिति हम कह सकते हैं गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं और उसके क्या करते हैं, कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या हम कह सकते हैं, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं और उसके कोणों के संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति की परिभाषा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज तीनों भुजाओं एवं कोणों के संबंध का अध्ययन करते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। या हम कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल्स इन ए ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल्स इन ए ट्रायंगल। यानी कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं एवं उसके कोणों के संबंध का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति
अनुपात क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में क्या करते हैं हम, जब हम उस समकोण त्रिभुज की भुजाओं का उसके न्यून कोण के सापेक्ष उसके भुजाओं के संबंध का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। जैसे किसी समकोण त्रिभुज में उसके न्यून कोण के सापेक्ष उसकी भुजाओं के अनुपात का अध्ययन ही त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। जैसे देखिए क्या होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं हमारा एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है, एक हमारा समकोण त्रिभुज एबीसी है। समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें हमारा कोण बी बराबर 90 अंश एवं कोण ए एवं कोण बी बराबर 90 अंश एवं कोण ए तथा कोण सी न्यून कोण। ठीक, अब समकोण त्रिभुज में होता क्या है? जो समकोण हमारा होता है यानी कि जो हमारा 90 अंश का कोण होता है उसकी जो सामने की भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और हमें जो अनुपात जो न्यून कोण में जो अनुपात दिया रहता है, जो हमारा न्यून कोण रहता है उसके सापेक्ष हम चलते हैं तो जहां पे हमारा न्यून कोण जिस भुजा पे बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। जिस भुजा पे हमारा बना होता है न्यून कोण उसे हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और उसकी जो सम्मुख भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जो हमारे आधार और लंब है उनमें क्या हो सकता है? न्यून कोण के आधार पर उनमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कर्ण जो होता है उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता। वह क्या होता है? 90 अंश की जो सम्मुख भुजा रहेगी प्रत्येक स्थिति में वही क्या होगी? कर्ण होगी। और क्या होगी? समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी। हमें क्या करना है? त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारा है, जैसे देखिए अगर हमारा क्या हो गया न्यून कोण, अगर हमारा कोण ए है या कोण ए जो हमारा यह शीर्ष ए हमारा है, यहाँ पे अगर हमारा थीटा कोण है तो इसका उल्टा हो जाएगा। हमारा जो ए बी होगा वह हमारा क्या होगा? आधार होगा। और बीसी जो है आपका वह क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक, तो इससे क्या होगा कि जो 90 अंश के सामने की भुजा वह क्या होगी? किसी भी स्थिति में कर्ण होगी। और क्या होगा? जो हमारा न्यून कोण बनाने वाली जो दो भुजाएं हैं उसमें जिस भी न्यून कोण बना है जिस भुजा पे वह क्या होगी? हमारी आधार होगी। और इसकी जो सम्मुख भुजा होगी वह क्या होगी? लंब होगी। ठीक,
अब देखिए क्या हुआ, जब इस तरह की जो आकृतियां थी, इनमें क्या होता था, कभी लंबाई ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है, तो क्या होता था, लोगों को दिक्कत होती थी। तो हमारे कुछ गणितज्ञ थे जिन्होंने क्या किया, इस समकोण त्रिभुज में क्या किया, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में कुछ संबंध बनाया जाए या कुछ खोज की जाए। तो उन्होंने क्या किया कि इन तीनों भुजाओं में क्या किया, अलग अलग करके दो, प्रत्येक इन तीनों भुजाओं में से प्रत्येक दो भुजाओं में क्या किया, एक एक संबंध स्थापित किया। ठीक, अब वो जो संबंध स्थापित किया, जैसे देखिए उन्होंने क्या किया, जैसे लंब लिया, लंब के साथ कर्ण का संबंध स्थापित कर दिया। ठीक, एक आधार ले लिया, इसके साथ क्या किया, इसके साथ भी मान लीजिए कर्ण का संबंध स्थापित कर दिया। फिर मान लीजिए लंब ले लिया, इसके साथ आधार रख दिया। फिर क्या किया, उन्होंने पहले कर्ण लिया, फिर इसके साथ क्या किया, लंब कोण पात में रख दिया। अब फिर इन्होंने क्या कर दिया, कर्ण ले लिया, अब इसके साथ क्या किया, इन्होंने आधार बना दिया, संबंध में ले लिया। फिर उन्होंने क्या किया, आधार लिया और इसका संबंध किससे, लंब से। ठीक, अब इन्होंने देखा कि क्या हुआ, इन दोनों भुजाओं में इन्होंने देखा कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से प्रत्येक दो भुजाओं के बीच में जो संबंध दिख रहा था, उनसे इन्होंने क्या देखा कि 6 प्रकार के अनुपात मिल रहे थे। पहला जो मिल रहा था, लंब और कर्ण में संबंध मिल रहा था, दूसरा आधार और कर्ण में संबंध मिल रहा था, तीसरा लंब और आधार में संबंध, फिर कर्ण और लंब में संबंध, कर्ण और आधार में संबंध, आधार और लंब में संबंध। ऐसा इन्होंने जो संबंध ही मिल रहा था, अब क्या था, इन्होंने क्या किया, कुछ दिन तक तो यह इसी तरह चला। फिर उसके बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे लंब और कर्ण कहने में थोड़ा सा दिक्कत होती रही हो। अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको हम क्या करें, कुछ संक्षिप्त नाम दे दें इसका, जिससे कि क्या हो, लोग इसे इस नाम से जाने। ठीक, जैसे क्या होता है कि लोगों का जो होता है, जो ओरिजिनल नाम होता है कुछ बड़ा सा होता है, तो गांव के लोग जब नहीं ले पाते तो क्या करते हैं, छोटा सा नाम देते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या हुआ, इनका जो संबंध था, अब इसमें क्या किया, गणितज्ञों ने इसका कुछ नाम दिया। तो जैसे इन्हें अगर लंब और कर्ण में संबंध मिला, तो इसका इन्होंने नाम दे दिया साइन, साइन नाम दिया। और क्या किया, इसके साथ इन्होंने क्या किया, कुछ कोण, जो न्यून कोण आपका था वह जो लगा दिया। ठीक, फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, आधार और कर्ण में जो आया आपका, इसके लिए इन्होंने सोचा कि इसका क्या किया जाए, इसका भी इन्होंने नाम दिया। इसका नाम इन्होंने क्या दिया, इसका नाम इन्होंने दिया साइन, और इसके साथ कुछ जोड़ दिया। इसका नाम इन्होंने क्या दिया, ओ साइन नाम दे दिया। आधार और कर्ण में जो संबंध मिला, उसको इन्होंने क्या कह दिया, ओ साइन कह दिया। अब फिर लंब और कर्ण में जो संबंध मिला, उसको इन्होंने क्या कहा, उसको इन्होंने कहा टेंजेंट। इसका नाम इन्होंने क्या किया, टेंजेंट दे दिया। इसके बाद जब लंब और कर्ण और लंब में संबंध मिला, तो इसका नाम इन्होंने क्या दिया, इसका नाम इन्होंने दे दिया कॉसेंट दे दिया। फिर कर्ण और आधार में जो संबंध मिला, इसका नाम इन्होंने क्या किया, दिया, इसका नाम इन्होंने दे दिया सेकेंट दे दिया। फिर आधार और लंब में जब इसका संबंध मिला, तो इन्होंने इसका नाम क्या दिया, इसका नाम इन्होंने दिया कॉट एंड जेंट, और सबके साथ क्या, यानी कोण आपका। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, जब लंब और कर्ण में संबंध, इसको इन्होंने साइन दिया और इसके साथ थीटा कोण। थीटा कोण आपका क्या होगा, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब ये है कि इसका जो मान होगा
वह 0 अंश से 90 अंश के बीच में, इसका मान जो होगा वह 0 से 90 अंश के बीच में। हाँ, लंब और कर्ण का जो संबंध उसे क्या साइन थीटा, आधार और कर्ण का संबंध उसे कोसाइन थीटा, या लंब और आधार का जो संबंध उसे टेंजेंट थीटा, कर्ण और लंब का जो संबंध उसे क्या कोसेंट थीटा, और कर्ण और आधार का जो संबंध उसे कोसेंट थीटा, और आधार और लंब का संबंध जो उसे कॉट एंजेंट थीटा। ठीक, या फिर इसको क्या किया गया, बाद में इसका एक संक्षिप्त नाम दिया गया जो आज हम यूज करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, इसका संक्षिप्तीकरण करके लिखते हैं। जैसे साइन को क्या करते हैं, हम साइन थीटा लिखते हैं, कॉस को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं, टेन को क्या लिखते हैं, टेन थीटा लिखते हैं, कोसेक को क्या, कोसेकेंट को क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा, सेकेंड को क्या लिखते हैं, सेक थीटा, कॉटेंजेंट को क्या लिखते हैं, कॉट। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसका संक्षिप्त रूप लेकर के हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, अब चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम क्या करते हैं, इसके प्रयोग को करते हैं, कैसे हम इसका मान निकालते हैं। इसमें हमें क्या रहता है कि अगर हमें दो भुजाओं का अनुपात दे दिया गया है तो हम क्या करते हैं, तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय हमारे यही है। पाइथागोरस ने क्या कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण मतलब जिसका एक कोण 90 अंश हो, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा पर बराबर, यानी कि कर्ण पर बराबर, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा पर बराबर शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय हमारी यही है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा पर बराबर शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर, जिसको आप क्लास 10th में त्रिभुज वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। इसका निगमन आप पढ़ते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय को हम त्रिभुज वाले चैप्टर में सिद्ध करते हैं। ठीक, तो देखिए अब इसके बाद अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहां जैसे हम मान लेते हैं कि किसी, जैसे एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं, मान लीजिए साइन थीटा बराबर हमारा है 3/5 दे दिया, साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है। देखिए एक साधारण सा ट्रिक है, जैसे इसमें क्या करते हैं, हाँ देखिए लाल बटे कक्का, इसमें क्या कहते हैं, ये देखिए लंब और कर्ण भी जो संबंध मिलता है इसे हम कहते हैं साइन थीटा, आधार और कर्ण में जो संबंध मिलता है इसे कहते हैं कॉस थीटा, लंब और आधार में जो संबंध इसे क्या कहते हैं टेन। और ये क्या हो गए, तीन त्रिकोणमितीय अनुपात है, और इसी की क्या है, तीन व्युत्क्रमानुपाती जो है क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या करें हम इसे, क्या करें, जो इसका देखिए मान लीजिए अंश और मान लीजिए हर, तो हम क्या करें, हर को अंश कर दे और अंश को हर कर दे, तो यहाँ पर हमें क्या होगा, इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों के तीन व्युत्क्रमानुपाती त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त होते हैं। जैसे देखिए कक्का बटा ला, इसको कहेंगे, इसको देखिए कोसेक थीटा, ये आपका हो गया
सेक थीटा, ये आपका क्या है कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, इसको हम आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। अब देखिए लाल बटे कक्का, ये हमारे क्या हुए, तीन त्रिकोणमितीय अनुपात मिल गए। देखिए लंब बटा कर्ण साइन थीटा के लिए, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा के लिए, लंब बटा आधार tan थीटा के लिए। ठीक, और क्या करेंगे हम, इसको हम मान लेते हैं ये भिन्नात्मक रूप में अगर है तो ये क्या है, इसका देखिए अंश और ये हर है। अब हम इसे क्या करेंगे, जो इसका हर है उसे अब देखिए मैं क्या कर दिया अंश के रूप में, और जो इसका अंश है उसे क्या कर दिया हर के रूप में। तो ये क्या हो गया कक्का बटा लंब। अब देखिए क्या होगा कर्ण बटा लंब, इसे क्या कह देंगे कोसेक थीटा। ये क्या कर्ण बटा आधार, इसे सेक थीटा, आधार बटा लंब इसे कॉट थीटा हो गया। अब देखिए इसके बाद अब साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण 3/5 हमारा दिया है। देखिए यहां पे दिया साइन थीटा बराबर 3/5। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। चलिए इसका हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, हमारा जो मन है। मैं मान लेता हूं, मैं इसका नाम दे देता हूं ए बी सी। ठीक, और इसका क्या है कोण भी बराबर कितना हमारा है 90। अभी देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। मैं मान लेता हूं कि हमारा जो क्या है शीर्ष जो सी बिंदु है वो हमारा क्या है थीटा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए 3/5 सॉरी 3, और ये क्या है कर्ण हमारा यह 5। देखिए जो हमारा न्यून कोण होगा यानी थीटा हमारा न्यून कोण है, तो उसके सामने की भुजा हमारी क्या होगी लंब हो जाएगी, और हमारा जो देखिए समकोण है उसके सामने की भुजा जो हमारी होगी वह क्या होगी कर्ण होगी। और साइन थीटा बराबर होता क्या है लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे हमारा ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहां कोण बी बराबर 90 अंश एवं कोण सी बराबर थीटा। ठीक, अब देखिए हमें करना क्या कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 3/5 को तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें देखिए लंब पता है कर्ण पता है, लेकिन आधार भी हमें क्या करना पड़ेगा पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे बीसी का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे बीसी का मान ज्ञात करेंगे, सी बराबर थीटा। ठीक, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे बीसी का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, कर्ण का वर्ग यानी कि एसी का वर्ग बराबर ये क्या होता है ए बी का वर्ग प्लस बीसी यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि ए बी का वर्ग प्लस इसका बीसी का वर्ग हो गया। और देखिए यहां पे हमें एसी की तरह दिया है हमारा 5 का वर्ग बराबर ए बी हमारा कितना है 3 का वर्ग प्लस बीसी कितना हमारा नहीं पता है, बीसी को बीसी रहने दीजिए, बीसी का वर्ग। अब देखिए 5 का वर्ग क्या होता है 5 बचे 25 बराबर 3 त्रिका 9 प्लस बीसी का वर्ग। अब देखिए इसको 75 करेंगे तो हम जानते हैं क्या होता है कि अगर हम किसी समीकरण में क्या करते हैं, किसी भी चाहे वह चर हो या अचर हो, कोई भी अंक हो, जब क्या करते हैं उसका 75 करते हैं तो क्या रहता है, अगर जोड़ के रूप में है तो क्या होता है घटाना हो जाता है, यानी कि माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है।
गुणा है तो भाग हो जाता है, भाग है तो गुणा हो जाता है, ठीक। वर्ग है तो क्या हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है, वर्गमूल है तो वर्ग हो जाता है। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ प्लस है, अब इसे क्या करेंगे दूसरी तरफ जब लाएंगे होगा 25 माइनस 9 बराबर BC का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए 25 में से जब 9 क्या करेंगे माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 16 आएगा BC स्क्वायर। या आप क्या करिए इसका देखिए वर्ग इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 16 बराबर BC। या हम इसको कर सकते हैं BC बराबर प्लस माइनस 4। चूंकि ये देखिए बिंदु B से बिंदु C के बीच की दूरी है, ये ऋणात्मक तो होगी ना, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे 4 मात्रक हमारा, ठीक। ये क्या हुआ, हमारा जो आधार है वो कितना आ गया, 4 आ गया, आया। अब देखिए अब हमें क्या है साइन थीटा के बारे में बताया, 3/5 यानी लंब बटा कर्ण होता है। इसके बाद हमारा एक त्रिकोणमितीय अनुपात कौन आता है, cos थीटा। cos थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। लाल बटे कक्का से देखेंगे तो क्या होगा, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका क्या है 4 और कर्ण क्या है 5, यानी हो गया 4/5। और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब क्या है आपका 3 और आधार क्या है 4। और इसके बाद क्या आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा आपका, देखिए इसका उल्टा हो जाएगा, लंब बटा कर्ण है तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/3, ठीक। और इसके बाद देखिए सेक थीटा। सेक थीटा बराबर आपका क्या होगा, यहाँ देखिए आपका क्या है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। यही तो होता है cos थीटा का जो होता है संक्षिप्तीकरण, हमने किसका किया, आधार और कर्ण का जो क्या था अनुपात था उसका जब हमने संक्षिप्तीकरण देखा तो क्या हमें मिला cos थीटा। इसका क्या था उल्टा होता है sec थीटा, तो ये हो जाएगा 5/4 sec थीटा हो गया। अब बचा हमारा क्या cot थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, तो cot थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब, ठीक। इस प्रकार से अब देखिए आप हमें क्या हुआ, कहा था हमसे क्वेश्चन पूछा था कि sin थीटा बराबर 3/5 यानी कि लंब और कर्ण में दे रखा था, और कहा था कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आप क्या करिए याद कीजिए। यानी कि हमें एक दे दिया था और हमें क्या किया था 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमसे पूछा था। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से देखिए हमने आधार ज्ञात किया। क्योंकि यहाँ क्या था कि हमारा जो कोण सी था हमने थीटा मान रखा था, तो क्या होगा कि हमने कहा कि जिसपे हमारा न्यून कोण बनेगा वो हमारा क्या होगा आधार होगा, और उसके जो समूह भुजा होगी वो हमारी क्या होगी लंब होगी, ठीक। और जो 90 अंश का कोण होगा उसकी समूह भुजा सदैव क्या होगी कर्ण ही होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, उस आधार से हमें देखिए हमारा क्या हो गया प्राप्त हो गया, हमें हमारा आधार प्राप्त हुआ कितना 4 मात्रक, लंब हमें दिया था 3 मात्रक, और एक क्या कर्ण भी हमें कितना दिया था 5 मात्रक दिया था। इसके बाद हमें क्या करना था, अब देखिए हमें तीनों जब भुजाएं मिल गई तो हम क्या कर सकते हैं आराम से, जो हमें त्रिकोणमितीय अनुपात था उसकी सहायता से हम आसानी से क्या करेंगे अपना cos थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, cot थीटा सबका मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। एक बात और ध्यान रहे, ये जो आपका थीटा कोण है इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, या आपका जो न्यून कोण है यहाँ दे सकता है, cos ये दे सकता है, tan ये दे सकता है, cosec ये दे सकता है, sec ये दे सकता है, cot ये दे सकता है, या cos अल्फा दे सकता है, tan अल्फा दे सकता है, cosec अल्फा, tan बीटा दे सकता है, cot बीटा दे सकता है, मतलब कुछ भी दे सकता है, लेकिन हमें उससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बस हमें क्या करना है, यही देखना है कि हमें दिया क्या है, हमारा जो है क्या दिया है, लंब दिया है, कर्ण दिया है, आधार दिया है, तो हम क्या करेंगे हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात जिस संबंध के लिए बनाया गया है बस हम क्या करेंगे उसके सामने उसी को प्रस्तुत कर देंगे, हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात